कल देर रात इंडियन आर्मी की व्हाइट नाइट कोर की तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के बेसिस पर एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया था, जहां पर इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस एक ऑपरेशन कंडक्ट कर रही थी जनरल एरिया में, जो डोडा के नॉर्थ में था। इस ऑपरेशन को लेकर कल रात में ही बुरी खबर आना शुरू हो गई थी, लेकिन जैसा कि हम लोग हमेशा आपसे कहते हैं कि ऑफिशियल चैनल से इस तरीके की इन्फॉर्मेशन बाहर निकलनी चाहिए और हम लोगों को वहां पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आज सुबह जब इंडियन आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था, तो उसमें कहा गया था कि 4 ब्रेव हार्ट्स ने लाइन ऑफ ड्यूटी पर सर्वोच्च बलिदान दिया है और इस स्टेटमेंट में उनके नाम दिए गए हैं। कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही बीरेंद्र और सिपाही अजय। यहाँ पर सबसे जरूरी है चेन ऑफ इवेंट्स को समझना। सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के इंटेलिजेंस को एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिलती है, जिसके बेसिस पर एक जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं, एम्बुश था, यानी कि इंडियन आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को जानबूझकर ये इंफॉर्मेशन फीड की गई थी और वहां पर एक एम्बुश पहले से ही तैयार था। यानी कि इंडियन आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को जहां से भी ये इंफॉर्मेशन आई थी, वहां पर या तो ये लोग ऑलरेडी इन टेररिस्ट के साथ में मिले हुए थे, या फिर इन टेररिस्ट ने इनको वो इन्फॉर्मेशन फीड की थी जिससे वो एम्बुश कर सके। इस ऑपरेशन के दौरान इंडियन आर्मी ने 4 ब्रेव हार्ट्स को खोया है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी 1 ब्रेव हार्ट को खोया है, यानी कि टोटल भारत को 5 कैजुअलिटीज यहाँ पर हुई हैं। वैसे कहा जाता है कि कॉइन ऑपरेशंस में, यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में आमतौर पर इस तरीके का रिस्क होता है और कई बार इंफॉर्मेशन एम्बुश में बदल जाती है, लेकिन ये वो रिस्क है जिसके साथ में फोर्सेस ऑपरेट करती हैं और इसी वजह से जरूरी होता है कि जो लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बना रहे कि उनकी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती है। वैसे यहाँ पर हम लोगों को ये चीज पता नहीं है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन फॉल्स फीड की गई थी या फिर इन टेररिस्ट की तरफ से इन इन्फॉर्मर्स को ही फॉल्स फीड किया गया था। लेकिन कुछ समय पहले इंडियन आर्मी को कुछ इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से फीड की गई थी और उसके बाद ब्रिगेडियर आचार्य और उनकी टीम ने इन लोगों को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद इंटेरोगेट किया। अनफॉर्चुनेटली उस इंटेरोगेशन के टाइम का वीडियो बाहर निकल आया था और डैमेज कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार की तरफ से पहले तो ब्रिगेडियर आचार्य को वहां से हटाया गया और फिर ये तोपी पीर विलेज को इंडियन आर्मी द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया। इन लोगों को जॉब्स दी गई, मॉनिटरी तरीके से बेनिफिट्स दिए गए और फिर एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया गया जिससे विलेज को डेवलप किया जा सके। देखिए, इस समय भारत में एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि कश्मीर में किसी भी तरीके का सपोर्ट मिलिटेंसी को नहीं मिल रहा है और ये टेररिस्ट जो बाहर से आते हैं उनको लोकल सपोर्ट ना के बराबर है, क्योंकि जिस तरीके के जॉब्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज कश्मीर में चल रही हैं, उसके चलते लोग इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। रियलिटी ये है कि सच में कश्मीर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी हैं और लोग काफी आसानी से अब बिजनेस कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की ये अप्रोच हमेशा रहती है कि अगर थोड़ा एडिशनल पैसा मिल जाए और उसमें बहुत ज्यादा रिस्क ना हो तो वो लोग उस तरीके के काम कर देते हैं। और क्योंकि ब्रिगेडियर आचार्य वाले केस के बाद में इंडियन आर्मी OGWs के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, इस वजह से इन लोगों को बहुत ज्यादा रिस्क भी यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। वैसे बहुत सारे वेटरन्स की तरफ से ये भी कहा जाएगा कि आमतौर पर जब भी आपको काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए इंटेलिजेंस मिलती है तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बिल्डअप करते हैं और फिर अपने टाइम और टैक्टिक्स के हिसाब से वहां पर एक ऑपरेशन प्लान करते हैं। एक नैरेटिव ये भी दिया जा रहा है कि क्या भारत सरकार की तरफ से या लीडरशिप की तरफ से इन ऑपरेशंस को जल्दी एग्जीक्यूट करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है, या फिर सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि जहां पर आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, जिसके चलते आप इस इंटेलिजेंस को क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं और इस इंटेलिजेंस के ऊपर बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से अपने SSG कमांडोज भेजे जा रहे हैं और इन लोगों को टास्क दिया गया है कि जो मिलिटेंसी कम हुई है जम्मू और कश्मीर रीजन में उसको दोबारा बढ़ाया जाए। अनफॉर्चुनेटली इस सिचुएशन का कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जब तक पाकिस्तान के लिए कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ेंगे नहीं, तब तक उनको खोने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। करंट डॉक्ट्रिन के साथ में हम लोगों के पास में केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो स्टेलमेट या फिर चेकमेट, और चीजें बेहतर कंट्रोल में जब आएगी जब पाकिस्तान के पास में खोने के लिए कुछ होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।